आज करने वाले हैं खूब सारी प्रैक्टिस करने से जानते हैं क्या होता है। प्रैक्टिस करने से आप जो पढ़ते हैं उसमें आप परफेक्ट बनते चले जाते हैं और बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी बोल पाते हैं। प्रैक्टिस हर फील्ड में जरूरी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। फिलहाल बात अंग्रेजी की कर रहे हैं और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली चाहे कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस हो, चाहे प्रैक्टिस वाली क्लासेस हो, चाहे क्वेश्चनेयर वाली क्लासेस हो या आपके टॉपिक से संबंधित कोई क्लास हो, जब भी वो आए आपको पता लग जाए। साथ ही हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना मत भूलिएगा गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर आपको मिल जाती हैं फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, पेड स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और भी बहुत कुछ। तो डाउनलोड जरूर करें हमारी ऐप को। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, तुम जिद्दी हो। यू आर स्टबर्न। कुछ कुछ जिद जो है ना वो अच्छी होती है, जैसे कि आपकी अंग्रेजी सीखने की जिद बहुत अच्छी है, तो आप भी जिद्दी हैं, यानी कि यू आर स्टबर्न। जिद्दी की अंग्रेजी होती है स्टबर्न। तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट। वेट होने का मतलब है भीगना, ठीक है। तो यू विल गेट वेट। क्या ये भारी है, इज दिस हैवी। भारी यानी कि हैवी, तो इज दिस हैवी, क्या ये भारी है, इज दिस हैवी। गांठ खोलो। गांठ की अंग्रेजी होती है नॉट और बांधने की अंग्रेजी होती है टाई। तो जब बारी खोलने की हो तो अनटाई। देखो यहां पे टूट रहा है ना, टाई के आगे अन लगा हुआ है। देखो टाई के आगे अन लगा हुआ है, तो ये टाई का मतलब बांधना, उसके आगे अन लगा हुआ है तो अनटाई यानी कि खोलना। तो गांठ खोलो, अनटाई द नॉट। तुम मोटे हो गए हो, यू बिकेम फैट। ऐसा होता है ना, बहुत साल बाद हम लोग अपने किसी दोस्त से मिल रहे होते हैं और उसका वजन थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, तो हमारे मुंह से अकस्मात ही निकलता है कि अरे तुम मोटे हो गए हो। यू बिकेम फैट। मेरा मन मचल रहा है, माई माइंड इज रीलिंग। अब देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, एग्जाम अपन देते हैं, रिजल्ट आने वाला होता है, कैसे एकदम पेट में बिल्कुल ही तितलियां उड़ रही होती है, दिमाग बिल्कुल ही भनाया हुआ सा रहता है। वैसी वाली सिचुएशन भी हो सकती है, माई माइंड इज रीलिंग। या आप गुस्से में हो, बिल्कुल तमतमाए हुए हो, आपका दिमाग जो है बिल्कुल फट रहा है गुस्से से, तो भी आप कह सकते हो माई माइंड इज रीलिंग, ठीक है। काफी वर्सेटाइल वाक्य है। आप वर्सेटाइल का मतलब होता है जो बहुत जगह पर यूज हो सके, है ना, काफी ज्यादा यूज हो सके, वर्सेटाइल, ठीक है। चाय पर कटौती करें, या तो ये कह लो या कह लो चाय कम पिया करो, तो कहेंगे कट डाउन ऑन टी। कट डाउन ऑन टी। तो टी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को कॉफी पीने की आदत होती है, कह सकते हैं कट डाउन ऑन कॉफी, है ना। बहुत सारे लोगों को कुछ और चीजों की आदत होती है, तो आप उस चीज का नाम लेकर, उन चीजों का भी नाम लेकर कह सकते हैं कट डाउन ऑन टी, कट डाउन ऑन कॉफी, कट डाउन ऑन चॉकलेट्स, ठीक है। क्या हम बात कर सकते हैं, कैन वी हैव अ वर्ड। क्या हम बात कर सकते हैं, कैन वी हैव अ वर्ड। क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। उसे बदनाम मत करो, डोंट डिसक्रेडिट हिम। देखो अब यहां पे समझने वाली बात है, एक होता है क्रेडिट, ठीक है, मतलब किसी की तारीफ कर रहे हो आप, और कोई चीज अगर मान लो हुई है तो उसके लिए आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो, ठीक है। तो क्या हो गया कि आप उसको क्रेडिट दे रहे हो। अब आप किसी के बारे में बुराई कर रहे हो तो आप उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हो, मतलब उसको बदनाम कर रहे हो, उसके बारे में बुरा बोल रहे हो, ठीक है। तो आप उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हो, तो वही कहना है, उसे बदनाम मत करो, डोंट डिस्क्रेडिट हिम। उसे चोट कैसे लगी, हाउ डिड ही गेट हर्ट। उसे चोट कैसे लगी, हाउ डिड ही गेट हर्ट। वह मेरी गलती थी, दैट वॉज माई मिस्टेक। गलती का मतलब होता है मिस्टेक, दैट वॉज माई मिस्टेक। उसे बिस्तर से उतारो, गेट हिम ऑफ द बेड। उसे बिस्तर से उतारो, गेट हिम ऑफ द बेड। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। पसीना की अंग्रेजी होती है स्वेट,
ठीक है, और पसीना आ रहा है मतलब प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू में आईएनजी V4 लगता है, तो स्वेटिंग हो गया, पसीना आ रहा है भाई अभी भी, है ना, तो मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, ही लुक्स वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ लग रहा है, ही लुक्स वेरी टायर्ड। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी, बहस करना मतलब आर्ग्यू करना, आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है, बहस करने का मतलब क्या होता है, बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है, मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। टॉवल को मड़ोड़ दो, मड़ोड़ना की अंग्रेजी होती है रिंग करना, ठीक है, रिंग करना, तो रिंग आउट द टॉवल, टॉवल को मड़ोड़ दो, रिंग आउट द टॉवल। काश मैं वहां होता, आई विश आई वॉज देयर। अपनी पेंसिल को तेज करें, शार्पन योर पेंसिल। माचिस जलाओ, ब्लो आउट द मैच, माचिस जलाओ, ब्लो आउट द मैच स्टिक, ठीक है, मैच स्टिक या मैच दोनों चलेगा। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। दूध उबल गया है, द मिल्क हैज बॉइल्ड, दूध उबल गया है, द मिल्क हैज बॉइल्ड। अपनी शर्ट अंदर खींचो, टक योर शर्ट इन, तो शर्ट को कमर में खोसना, उसको अरेंज करना, इसको टक बोलते हैं, ठीक है, खोसना बेसिकली, टक, है ना, तो टक योर शर्ट इन यानी कि अपनी शर्ट को अंदर खींचो, अपनी शर्ट को ठीक करो, अपनी शर्ट को अंदर करो, आपकी शर्ट बाहर है उसको अंदर करो, इन सब की जगह पे टक योर शर्ट इन का यूज कर सकते हैं। काश मैं कर सकता, आई विश आई कुड। हमने तैरने का फैसला किया, वी डिसाइडेड टू स्विम, वी डिसाइडेड टू स्विम। ये शर्ट आपको सूट करता है, दिस शर्ट सूट्स यू। किसी को सूट करने का मतलब क्या होता है ना, उसके ऊपर अच्छा लग रहा है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सूट कर रहा है आपको कहते हैं, तो दिस शर्ट सूट्स यू। पर्दा खींचो, ड्रॉ दी कर्टन, पर्दा खींचो, ड्रॉ दी कर्टन। भोजन गर्म करो, हीट अप द फूड, भोजन गर्म करो, हीट अप द फूड। कौन चिल्ला रहा था, हु वॉज येलिंग, कौन चिल्ला रहा था, हु वॉज येलिंग। निर्दोष मत बनो, डोंट प्ले इनोसेंट, ठीक है, तो इनोसेंट जो होता है वो कौन होता है, जो ऐसा दिखाता है कि हाँ उसने तो कुछ भी नहीं किया, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको इनोसेंट कहते हैं, निर्दोष कह सकते हैं, ठीक है। वो बहुत मेहनती है, ही इज वेरी डिलिजेंट। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली, ये लिखा हुआ है बैडली, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली, ठीक है। ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम होना मतलब इल्यूजन होना, ठीक है, ये तुम्हारा भ्रम है, इट इज योर इल्यूजन। इसे कुर्सी पर रखो, पुट इट ऑन द चेयर, इसे कुर्सी पर रखो, पुट इट ऑन द चेयर। क्या किसी ने तुम्हें मारा, डिड एनीवन हिट यू, क्या किसी ने तुम्हें मारा, डिड एनीवन हिट यू। आपकी शर्ट अंदर से बाहर है, मतलब या फिर आपकी शर्ट बाहर है, ठीक है, कहेंगे योर शर्ट इज इनसाइड आउट, योर शर्ट इज इनसाइड आउट। तुमने मेरा काम तमाम कर दिया, यू स्ट्र्यूड माई वर्क, काम खराब कर देना, बिगाड़ देना, तहस नहस कर देना, स्ट्र्यू करना, ठीक है। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, यू कैन काउंट ऑन मी। मैं तुम्हारे साथ हूं, यू कैन काउंट ऑन मी। इन सब के जगह पर आप ये वाली लाइन यूज कर सकते हैं। उसने इसे चतुराई से किया, he did it tactfully। tactfully का मतलब होता है किसी काम को ना तरीके से करना, चतुराई से करना, बिना किसी पचड़े में पड़े हुए निकल जाना वहां से, है ना। उसने इसे चतुराई से किया, he did it tactfully। अगर वो मना कर दें तो क्या होगा, what if they refuse। refuse का मतलब होता है मना करना, ठीक है, what if they refuse। मेरे बाद दोहराएं, repeat after me, मेरे बाद दोहराएं, repeat after me। थोड़ा धैर्य रखें, have some patience। धैर्य की अंग्रेजी होती है patience। थोड़ा धैर्य रखें, have some patience।
मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। माई ब्रदर स्लैप्ड मी। मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। माई ब्रदर स्लैप्ड मी। मेरे हाथ गीले हैं। माई हैंड्स आर वेट। मेरे हाथ गीले हैं। माई हैंड्स आर वेट। हम वहां नहीं पहुंच सकते। वी कांट रीच देयर। यहां पर हम वहां नहीं पहुंच सकते। वी कांट रीच देयर। मैं तुमसे गुस्सा हूं। आई एम एंग्री ऑन यू। या मैं तुमसे गुस्सा हूं। आई एम एंग्री विथ यू। ठीक है, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं। आई एम वेरी एंग्री विथ यू। ठीक है, तो एंगर को एम्फसाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप वेरी का यूज यहां पर कर सकते हैं। याद रखिएगा, वेरी जो वर्ड है ये वाला VERY, ये जो वर्ड है, ये किसी भी चीज को अगर आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाना है ना, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टेस्टी, वेरी बैड, है ना, वेरी एंग्री, किसी भी चीज को अगर आपको बढ़ा के दिखाना है डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल में, तो आप वेरी का यूज करें। देखो मुझे क्या मिला। लुक व्हाट आई फाउंड। देखो मुझे क्या मिला। लुक व्हाट आई फाउंड। अपनी मुट्ठी खोलो। अनलीच योर फिस्ट। मुट्ठी की अंग्रेजी होती है फिस्ट, और मुट्ठी को खोलना, ये जो प्रोसेस है, इसको अनलेंच कहते हैं। ठीक है, पहले इसे मड़ोड़ दो। रिंग इट आउट फर्स्ट। इसकी मरम्मत करवाएं। गेट इट रिपेयर्ड। या इसको ठीक करवाओ। गेट इट रिपेयर्ड। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शी रूइंड माई लाइफ। बर्बाद करना, रूइन करना। ठीक है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। हाउ डू यू फील नाउ। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। हाउ डू यू फील नाउ। रात भर बारिश होती रही। इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग। इसके बाद लॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग। हमने बहुत मजे किए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत मजे किए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। तुम क्यों चिंतित हो। वाई आर यू वरिड। तुम क्यों चिंतित हो, या आप क्यों चिंतित हैं। वाई आर यू वरिड। इतना उत्साहित मत होइए। डोंट बी सो एक्साइटेड। हम लोग लेमैन में क्या बोलते हैं, कह रहे इतना ज्यादा उछलो मत, इतना ज्यादा नाचो मत, है ना, इतना ज्यादा खुश मत हो जाओ। इन सब जगह पर आप कह सकते हैं डोंट बी सो एक्साइटेड। मुझे हिचकी आ रही है। आई एम गेटिंग हिकअप्स। हिकअप्स होती है अंग्रेजी हिचकी की। जो हिचकी आती है, अगर आपको हिचकी आ रही है तो आपको हिकअप्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सब तुम्हारी गलती है। इट इज ऑल योर फॉल्ट। ये सब तुम्हारी गलती है। इट इज ऑल योर फॉल्ट। तुम मेरे हम नाम हो। यू आर माई नेम सेक। लिख देती हूं यहां पर। ठीक है, नेम, NAME नेम, और सेक यहां से उठा लीजिएगा नेम सेक। ठीक है, जाओ और उनका स्वागत करो। गो एंड वेलकम देम। THEM देम। जाओ और उनका स्वागत करो। कुल मिलाकर कितना। हाउ मच ऑल टुगेदर। मान लो आप कहीं पर शॉपिंग करने गए हो, आपने ढेर सारी चीजें खरीद ली, तो आप क्या बोलते हो दुकानदार को कि कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, है ना, कुल मिलाकर कितना। हाउ मच ऑल टुगेदर। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। साइट का मतलब होता है जहां जितना एरिया आपको दिख रहा है, मतलब साइट मतलब आपका दृष्टि, आपकी दृष्टि जहां तक देख पा रही है, आपकी नजरें, है ना, तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। मुझ पर विश्वास करो। बिलीव मी या ट्रस्ट मी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मुझे वापस कॉल करना। कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करना। कॉल मी बैक। मुझ पर एक एहसान करो। डू मी अ फेवर। मेरी एक मदद करो। डू मी अ फेवर। मेरा एक काम कर दो। डू मी अ फेवर। मेरे लिए एक काम कर दोगे। डू मी अ फेवर। ठीक है, बहुत जगह पे ये यूज होता है। मेरा मतलब ये नहीं है। आई डोंट मीन इट। मेरा मतलब यह नहीं है। आई डोंट मीन इट। जितनी जल्दी हो सके। एज सून एज पॉसिबल। इसी को ना शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ASAP। ये ना शॉर्टकट लैंग्वेज है। अभी ना व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर ये वाली लैंग्वेज खूब यूज होती है। तो अगर आपको ये वाली लैंग्वेज के ऊपर क्लास चाहिए ना, तो मुझे कमेंट करके बताना, बहुत मजेदार होती है। देखो, अब मान लो किसी ने ASAP आपको लिख करके भेजा, आपको पता ही नहीं है क्या लिख के भेजा है। इसको ASAP पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यही जान लो कि ASAP, ASAP नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, ASAP पढ़ते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है एज, A फॉर एज, S फॉर सून, फिर A फॉर एज, P फॉर पॉसिबल। ठीक है,
इस तरीके वाली क्लास अगर आपको चाहिए ना तो कमेंट करके मुझे बताना। हाँ, ये छोटे छोटे जैसे LOL होता है, ASAP होता है, इसके ऊपर क्लास अगर चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। कितना, हाउ मच, किसी से कॉस्ट या प्राइस पूछने के लिए, हाउ मच। धैर्य मत खोइए या धैर्य रखें, डोंट लूज होप। आशा मत खोइए, धैर्य रखिए, उम्मीद बना के रखिए, डोंट लूज होप। इन सब की जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं। समय क्या हुआ, व्हाट इज द टाइम। समय क्या हुआ, व्हाट इज द टाइम। मैं नहीं कह सकता, आई कांट से। मैं नहीं कह सकता, आई कांट से। कोई जानकारी नहीं है, नो आइडिया। कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता, तो नो आइडिया का आप यूज कर सकते हैं। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। टू का भी इस्तेमाल जो है ना किसी भी चीज को एम्फसाइज करने के लिए, मतलब जोर डालने के लिए किया जाता है। जैसे देर हो चुकी है कहते हैं इट इज लेट, बहुत देर हो चुकी है इट इज टू लेट। ठीक है, जल्दी करो, हरी अप। क्यों नहीं, वाई नॉट। क्यों नहीं, वाई नॉट। चिंता मत करो, डोंट वरी। ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रे टू गॉड। दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स। कितनी मूर्खता है, हाउ स्टूपिड। उठो, वेक अप। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। दुरुपयोग मत करो या बेकार में बर्बाद मत करो, बर्बाद तरीके से यूज मत करो। कहेंगे डोंट मिस यूज। देखो, यूज करने का मतलब होता है इस्तेमाल करना, और मिस यूज का मतलब होता है उसको गलत इस्तेमाल करना। तो डोंट मिस यूज, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। हम दोपहर 1 बजे अपना लंच करते हैं, वी हैव आवर लंच एट 1 PM। वी हैव आवर लंच एट 1 PM। मैं कभी कभी उपवास रखता हूं, आई कीप फास्ट समटाइम्स। ठीक है, आई कीप फास्ट समटाइम्स। मैंने उसे खाने पर आमंत्रित किया। ठीक है, मैंने उसे खाने पर आमंत्रित किया, आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर। कभी भी बासी रोटी ना खाएं, बासी रोटी यानी कि स्टेल ब्रेड। नेवर ईट स्टेल ब्रेड। अपने भोजन को अच्छे से चबाएं, च्यू योर फूड वेल। टमाटर बहुत स्वादिष्ट हैं, टोमेटोज आर वेरी एपेटाइजिंग। दूध फट गया है, द मिल्क टर्न्ड सार। रात के खाने के लिए मेज बिछाएं, ले टेबल फॉर डिनर। मैंने अपना मनपसंद भोजन किया, आई हैड अ हार्टी मील। तुम नहीं, नॉट यू। वह दयालु है, ही इज काइंड। वह दयालु है, ही इज काइंड। क्लियर। तो चलिए, आज की क्लास यानी कि आज की प्रैक्टिस वाली क्लास यहीं तक। कैसी लगी प्रैक्टिस वाली क्लास, कमेंट करके फटाफट से मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे फटाफट से पता चल जाए कि आपको क्लास कैसी लगती है। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, और जो आवाज आप सुन रहे हैं वो है मेरी यानी कि प्रीति मैम की। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना क्यों जरूरी है, ताकि आगे मैं चाहे कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस लूं चाहे प्रैक्टिस वाली क्लासेस दूं, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप इत्मीनान से क्लासेस को अटेंड करते रहें। साथ ही अगर आप करना चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो कर सकते हैं बेसिक से प्रो। अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं कर सकते हैं इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ग्रामर में दिक्कत आती है कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर का कोर्स। साथ ही साथ आप हमारी ई बुक्स को भी ले सकते हैं हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी से। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर सर्च करें संरीति इंग्लिश अकेडमी, हमारी ऐप मिलेगी, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने मोबाइल पर रखें, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर करें और आसानी से आप कोई सा भी कोर्स चाहे फ्री हो या पेड हो या नोट्स लेने हो, आप ये सारी चीजें वहां पर कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आती है आपको ऐप में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम उसको देखेगी, जो दिक्कत आपको हो रही है उसके रिगार्डिंग आपकी मदद कर देगी। साथ ही हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। दोनों में से कहीं से भी यानी कि ऐप से या वेबसाइट से, दोनों में से कहीं से भी आप ई बुक को ले सकते हैं। सेम ई बुक ही आपको मिलती है, लेकिन आप डाउनलोड ई बुक्स को करके अपने पास जरूर रखें। साथ ही साथ व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। दोनों ही जगहों पर आपको मिलती है लाइफ टाइम फ्री में क्लासेस आपके मोबाइल तक हर रोज साल के 365 दिन। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, व्हाट्सएप का ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।